क्योंकि अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर चीज़ें खरीदता है इंसान गुड़गांव में या रियल एस्टेट में या बेची जा रही होती चीज़ें, तो सिर्फ शायद डीएलएफ ही बिक रहा होता है, उसके अलावा तो कुछ बिक नहीं रहा होता। क्या फसाड किस तरह का आ रहा है, क्या लेआउट आ रहा है, लेआउट किस तरह का है, और रूम साइजेस क्या है। रूम साइजेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग कैसे देख सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अब पार्किंग में एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है यहाँ पे एमआरजी ग्राउंड को, क्योंकि एमआरजी ग्राउंड के पास 300 विजिटर पार्किंग है, 300 विजिटर पार्किंग्स है। और गंगा के पास कितनी है वो अभी हम लोग को पता नहीं है। गंगा का जो लिविंग साइज है, लिविंग एरिया जो है, लिविंग रूम 13x21 का है। 13x21 अगर आप समझे, जैसे मेरे कई व्यूअर्स ने पूछा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। अगर इस वक्त 6-6.5 करोड़ वाले भी अगर आप अपार्टमेंट्स के सैंपल अपार्टमेंट में जाएं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो लंबाई जो है 21 फीट 22 फीट होती है, और चौड़ाई कहीं ना कहीं 15-16 फीट की चौड़ाई होती है। पेमेंट प्लान इसमें गंगा का जो है वो पहले बाद में आएंगे। पहले एमआरजी क्राउन का जो पेमेंट प्लान है वो है 2575। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और वीडियो किस बारे में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फ़ोटो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यह फ़ोटो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। हम लोग को जो पोएम्स पढ़ाई जाती थी या स्कूल में ये फ़ोटो दिखाई जाती थी, उसका असली मतलब मुझे कल रात में पता चला जब मैं सोने जा रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग इस वजह से चैन से सो पा रहे हैं। बड़ा क्लीशे आपको लगेगा, ये तो बहुत बार सुना है ये चीज़, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब मुझे कल पता चला कि हम लोग चैन से अब सो पा रहे हैं क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है दुश्मनों से। जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस वजह से हम लोग आराम से सो पा रहे हैं। आई होप ऐसा आगे चलता रहे। और ये भी रियलाइज़ हुआ एक चीज़, जब हम लोग को टैक्स कटता है तो हम लोग को बड़ा अंदर से बुरा लगता है कि भाई पैसे कट रहे हैं और सरकार पैसे काट रही है। लेकिन अगर इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग के पास है और हमारे खून पसीने की कमाई में से अगर कुछ पार्ट इन चीज़ों को खरीदने के लिए जा रहा है तो बहुत वर्थ है। और ऐसा और ख़रीदिए और पैसा काट लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अब कुछ करा नहीं जा सकता उसका। लेकिन अच्छा लगा ये सब देख के कि इस तरह से हम लोग का पैसा यूज़ हो रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो हम लोग को, सबको, सारे इंडियंस को, कि हम लोग सही तरह से जवाब दे पा रहे हैं दुश्मनों का। और लेट्स कंटिन्यू टू डू दैट। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है बेसिकली अभी जो बस चल रहा है मार्केट में। आपको पता है कि पिछले मेरे कुछ वीडियो में गंगा 89 जो लिव 89 है उसके बारे में जिक्र हुआ। अब हुआ क्या कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो जो मेरा था, लास्ट वीडियो तो मेरा ऐलान के ऊपर था, जो स्टूडियो अपार्टमेंट है 1 CR के आसपास की चीज़ है, वो भी आप देख लीजिएगा। और कई मेरे व्यूअर्स हैं जो 1 CR के आसपास की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बहुत दिन से उनको नहीं मिल पा रही। रेडी टू मूव इन चीज़ है विद अ पेमेंट प्लान, वो देखिए। उसके बारे में भी आपको अगर बात करनी हो तो ये हमारा नंबर है, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। गंगा 89 का जब हमने वीडियो बनाया उससे पहले तो हमने कंपैरिजन करा था आशियाना अमारा से। आशियाना अमारा से कंपैरिजन करने का मतलब ये था क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। लोकेशन बहुत सिमिलर थी, टाइपोलॉजी 3 BHK वो भी दे रहे थे, 3 BHK भी दे रहे थे, साइज़, प्राइजिंग और पेमेंट प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, जो लोगों को कमी लगी, वो ये था कि ब्रांड वैल्यू की उसमें जिक्र नहीं हुआ था। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझ रहा था ब्रांड वैल्यू वाला जो पॉइंट है वो अंडरस्टूड है कि आशियाना हैज़ अ बेटर ब्रांड वैल्यू देन गंगा एज ऑफ नाउ। क्योंकि गंगा अभी इन प्रोसेस है बहुत सारी चीज़ें बनाने में। और आशियाना, वैसे देखा जाए तो आशियाना ने भी गुड़गांव में कुछ बना के नहीं दिया है। इट्स ऑल अबाउट के, लेकिन गुड़गांव में बना के नहीं दिया है, सोना में बना के दिया है, और कई शहरों में और बना के दिया है। अपनी क्रेडिबिलिटी जो आशियाना ने बनाई है उस वजह से बनाई है। तो ब्रांड वैल्यू के पॉइंट में तो जाहिर सी बात है, पॉइंट अगर मैं इंक्लूड करता तो वो आशियाना हमारा को ऑब्वियसली मिलता पॉइंट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात समझा नहीं। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आशियाना हैज़ अ बेटर ब्रांड वैल्यू, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, वो गलत चीज़ है। कंपैरिजन बनता है बिल्कुल। क्योंकि अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर चीज़ें खरीदता है इंसान गुड़गांव में या रियल एस्टेट में या बेची जा रही होती चीज़ें, तो सिर्फ शायद डीएलएफ ही बिक रहा होता है, उसके अलावा तो कुछ बिक नहीं रहा होता। तो आप भी मेरी बात समझ रहे हैं और मैं भी आपकी बात समझ रहा हूँ। तो मैं आपकी बात समझा हूँ, मुझे समझ में आया कि आप क्या चीज़ चाह रहे हैं। आप एक बहुत फेयर कंपैरिजन चाह रहे थे कि भाई लो राइज टू लो राइज कंपैरिजन हो जाए, सिमिलर ब्रांड वैल्यू में कंपैरिजन हो जाए। तो उस तरह की चीज़ मैं आज लाया, उस तरह का कंपैरिजन लाया, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात वही है कि मेरा पर्पस किसी को खुश करना नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरा काम ये है कि फैक्ट्स आपको बताना, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ताकि आप अपना घर लेने अगर चाह रहे हैं तो अपना घर सही से ले पाएँ बिना फंसे। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट आपका हो, ये मेरा पर्पज़ है।
तो खुश नहीं करना है मुझे किसी को, क्योंकि खुश तो देखिए इंसान ऊपर वाले से भी नहीं है, तो मैं क्या खुश करूंगा, है ना। तो सीधी सीधी बात करेंगे इस वीडियो में। कंपैरिजन मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और कंपैरिजन जो है वो गंगा लिव 89 जो है सेक्टर 89 वाला, उसका कंपैरिजन है MRG क्राउन सेक्टर 106 वाले से। रीज़न उसका यही है क्योंकि लो राइज है, बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, वो पॉइंट्स तो हम लोग बताएंगे ही। 3 BHK है दोनों में, और साइजेस के ऊपर सारे आएंगे, सारे पॉइंट्स हैं पहले, लेकिन बता देता हूँ। 3 BHK गंगा लिव 89 में 3 BHK प्लस सर्वेंट दे रहा है, नीचे एक रूम अलग से दे रहा है। और MRG क्राउन जो है सेक्टर 106 में है, द्वारका एक्सप्रेस पे, वो उसमें 3 BHK है, सर्वेंट क्वार्टर नहीं है उसमें, सर्वेंट रूम नहीं है, और उसमें 3 साइजेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट जो है वो ब्रांड वैल्यू है। इस बार मैंने अपनी गलती को सही करते हुए ब्रांड वैल्यू को सबसे पहला पॉइंट रखा है। ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए MRG जो है, जैसे आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सिग्नेचर ग्लोबल को फंडिंग करते थे ये लोग, और उसके बाद फिर MRG वर्ल्ड बना था। MRG वर्ल्ड से 2 ब्रांड्स अलग हुए थे, MRG और गंगा अलग हुआ था। तो गंगा अपना अलग उसके लैंड पार्सल से अपने अलग तरह की चीज़ें ला रहा है, MRG अपने अलग तरह की चीज़ें ला रहा है। और MRG जो है वो ज़्यादा करीब है पोजीशन देने के, चीज़ें अब दिखने लगी हैं वहाँ पे, है ना। सामने अगर आप देखें तो फसाड भी किस तरह का निकल के आएगा, जो इन्होंने ब्रोशर में दिखाया, इनका ब्रोशर में मैंने इस वजह रखा हुआ है। इनके आज जो डिस्कशन होगा लेआउट जो है साइजेज से कंपैरिजन मैं करूँगा MRG क्राउन के जो रूम साइजेज हैं और जो टेंटेटिव रूम साइजेज हैं गंगा लिव 89 के। बहुत मैंने देखा कि आप लोग का ये हो रहा था कि भाई क्या फसाड किस तरह का आ रहा है, क्या लेआउट आ रहा है, लेआउट किस तरह का है, और रूम साइजेस क्या है। रूम साइजेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग कैसे देख सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो सारे डिस्कशन होंगे इस वीडियो में। ब्रांड वैल्यू तो मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांड वैल्यू है, तो वो आशियाना वाला और गंगा वाला डिस्कशन ही हट जाता है। और लोकेशन जो है वो MRG क्राउन 106 सेक्टर में है, एक सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे कह सकते हैं आप इसको। और क्योंकि 106 पूरा सेक्टर है, और कुछ पार्ट उसका द्वारका एक्सप्रेसवे को फेस कर रहा है, कुछ पार्ट उसका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को फेस कर रहा है। ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वाला है। इसके पास में कौन कौन से हैं, इसके अगला पॉइंट वही है। इस पहले तो इस पॉइंट पे आते हैं। गंगा 89 जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है, वो न्यू गुड़गांव में है। न्यू गुड़गांव इज़ वेरी क्लोज टू NH8 और ग्लोबल सिटी। वहाँ पे ग्लोबल सिटी और NH8 वाली स्टोरी चलती है, यहाँ पे स्टोरी अलग चलती है, उसके ऊपर आएंगे। लोकेलिटी की बात करें, अगर लोकेलिटी अगर देखी जाए, आसपास जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, MRG क्राउन की बात करेंगे तो MRG क्राउन सेक्टर 106, एलान द प्रेसिडेंशियल, एलान द एम्परर पीछे ही है एकदम सेक्टर 106 में। बिल्कुल पास में जो आ रहा है वो गोदरेज मेरिडियन आ रहा है एकदम पास में, और शोभा जो है बिल्कुल पास में है 106 सेक्टर में। शोभा अरान्या भी है। तो 106 सेक्टर का देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 106 में, और प्राइसिंग भी बहुत आगे निकल चुकी है। बिकॉज प्रॉक्सिमिटी की अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली द्वारका जो देखा जाए, दिल्ली जो है वो बहुत करीब है सेक्टर 106 से, द्वारका एक्सप्रेसवे से। और वहीं पे अगर लोकेलिटी की बात करें न्यू गुड़गांव की, यानी कि सेक्टर 89 की, वहाँ से ग्लोबल सिटी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोवर लीफ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, NH8 क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और जो DLF phase 6 बन रहा है, साइबर सिटी 2 बन रही है, वो सारी चीज़ें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। लोकेशन अपने अपने दोनों के चार में है लोकेशन के। MRG मेरे ख्याल से ज़्यादा उन लोग को समझ में आएगा जो लोग दिल्ली के पास लेना चाहते हैं चीज़ें, अपना घर लेना चाहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो जिनका बना हुआ है दिल्ली वाला, कि भाई उनके बच्चों के स्कूल, उनका ऑफिसेज, उनके घर, इनके रिश्तेदार, सारी चीज़ें दिल्ली में हैं। और तो वो लोग को MRG क्राउन ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग उधर साइबर सिटी की तरफ ऑफिसेज है जिनके, और उस तरह की चीज़ें हैं, उनको वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी वही है, यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट, साइबर सिटी यहाँ से भी पीछे से, क्योंकि टनल बन रही है तो साइबर सिटी बहुत करीब हो जाएगा, दिल्ली बहुत करीब है यहाँ से। तो कनेक्टिविटी यहाँ की द्वारका एक्सप्रेसवे तो ये है ही है, और कनेक्टिविटी जो मैंने बता दिया आपको, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली और सारी चीज़ों से है। और जो गंगा 89 की कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी आप अगर देखें तो उसकी, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और गंगा 89 का ये बोला जाता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत करीब है। तो गंगा 89 इज़ वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे, और MRG ग्राउंड तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है ही है। और वहाँ से कनेक्टिविटी NH8 की बहुत अच्छी है, ग्लोबल सिटी की बहुत अच्छी बनेगी। जैसे मैंने बताया, साइबर सिटी 2 में जिन लोग के ऑफिस डेवलप होंगे उनसे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। तो वो उस तरह की, मतलब दोनों स्टोरी एकदम अलग है। लैंड पार्सल जो है MRG क्राउन का, लैंड पार्सल जो है वो 8.16 एकड़ में है MRG क्राउन, और
गंगा का ऑलमोस्ट 5 एकर्स के आस 5 से 5.5 एकर्स के बीच में है, क्योंकि गंगा की जो चीज़ें आएंगी ना वो टेंटेटिव आएंगी, क्योंकि प्री लॉन्च में है। गंगा लिव 89 जो है वो प्री लॉन्च में है, तो उसकी टेंटेटिव चीज़ें आएंगी। इसमें हम लोग एक्जैक्टली बता सकते हैं क्योंकि उसका रेरा वगैरह सब आ चुका है, और पोजेशन कब आ रहा है उसका सारी बातें करेंगे। तो 8.16 एकर्स का है एमआरजी क्राउन, और 5 एकर्स का है लैंड पार्सल गंगा का, गंगा 89 का अप्रॉक्स 5 एकर्स के आसपास का। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं एमआरजी क्राउन में 427 यूनिट्स हैं, 427 यूनिट्स हैं एमआरजी क्राउन में, और 264 यूनिट्स जो हैं वो गंगा 89 में है। अब इसमें आपको लगेगा यार ये तो गंगा 89 में यूनिट्स कम है, लेकिन लैंड पार्सल भी एमआरजी क्राउन का बड़ा है, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी जो आती है दोनों की 50 के आसपास आती है, तो डेंसिटी सिमिलर है, क्योंकि उसका उसमें यूनिट ज़्यादा है एमआरजी क्राउन में, तो लैंड पार्सल भी बड़ा है। अब पार्किंग में एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है यहाँ पे एमआरजी क्राउन को, क्योंकि एमआरजी क्राउन के पास 300 विजिटर पार्किंग है, 300 विजिटर पार्किंग्स है, और गंगा के पास कितनी है वो अभी हम लोग को पता नहीं है। हो सकता है इसी लेवल की आए, लेकिन 5 एकड़ में इतनी तो नहीं आएगी पार्किंग, थोड़ी कम ही आएगी इससे, लेकिन ये इसके पास एक एडिशनल बेनिफिट है पार्किंग का एमआरजी के पास। क्लब हाउस जो है दोनों का सिमिलर है, 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो है वो एमआरजी क्राउन दे रहा है, और 22,000 से 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो है वो गंगा लिव 89 का आएगा टेंटेटिवली। और डिज़ाइन जो कर रहा है इसको एमआरजी क्राउन को, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो बहुत फेमस है वो डिज़ाइन कर रहे हैं इसको, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं वो, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। और गंगा का भी अनक्लियर है कौन डिज़ाइन करेगा। ग्रीन एरिया 1.5 एकड़ है एमआरजी क्राउन का, और गंगा का भी अनक्लियर है क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, वो प्री लॉन्च स्टेज पे है। टेरेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। टेरेस जो है एमआरजी क्राउन में वो शेयर्ड है, मतलब अगर 4 हैं वो भी स्टील प्लस 4 है, एमआरजी क्राउन भी, और गंगा भी स्टील प्लस 4 है। बेसिकली एमआरजी क्राउन का 4 वाला लाइसेंस नहीं अप्रूव था पहले, लेकिन अब अप्रूव हो गया, तो 4 चौथा जो वाला है, चौथा फ्लोर है, वो भी अब दे रहे हैं, उसी के ऊपर बेसिकली वर्किंग हो रही है पूरी। तो उसके लिए नया पेमेंट प्लान भी निकाला है इन्होंने, वो उस पेमेंट प्लान पे भी आएंगे, बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। तो वो रूफ जो है वो जो 4 लोग होंगे जिनका अपार्टमेंट होगा उसमें स्टील प्लस 4, उनमें सब में बटेगी। लेकिन गंगा में ऐसा है लिव 89 में कि 4th फ्लोर वाले के पास रूफ राइट्स होंगे और नीचे वालों के पास रूफ राइट्स नहीं होंगे, उसकी वजह से उसकी प्राइसिंग भी डिफरेंट है। बेसमेंट जो है, बेसमेंट से पहले बेसमेंट इसमें भी है, एमआरजी ग्राउंड में भी है, और अ, गंगा 89 में भी है। अब साइजेस बेसमेंट से समझने से पहले साइजेस पे आ जाते हैं। साइजेस जो हैं वो एमआरजी ग्राउंड में जो आएंगे वो 3 BHK है, 1359 स्क्वायर फीट सबसे छोटा साइज़ है, 1503 स्क्वायर फीट उससे बड़ा साइज़ है, और 1593 उससे बड़ा साइज़ है। और इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट टू दिस, एक ही प्लॉट साइज पे बना हुआ है गंगा लिव 89, 180 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट साइज है, उस पर एक ही साइज आएगा, लगभग 1600 स्क्वायर फीट का साइज आएगा अगर हम लोग को बेसमेंट को हटा दें। इसमें भी हमने बेसमेंट अभी इंक्लूड नहीं करा है। बेसमेंट का अगर इंक्लूड कर ले हम लोग एमआरजी ग्राउंड में, तो 1359 वाले के साथ 185 स्क्वायर फीट का बेसमेंट आता है, 1503 वाले के साथ 206 स्क्वायर फीट का बेसमेंट आता है, और 1593 वाले के साथ 218 स्क्वायर फीट का बेसमेंट आता है। और उसका बेसमेंट अभी अनक्लियर है कितने तक का आएगा, कितना साइज का आएगा गंगा का। टाइपोलॉजी जैसे मैंने बोला 3 BHK है एमआरजी ग्राउंड, और 3 BHK प्लस सर्वेंट है गंगा लिव 89। इस 3 BHK प्लस सर्वेंट होने की वजह से बहुत लोगों ने कंसीडर करा है, हमारे बहुत लोगों ने चेक दिया है, गंगा का EOI चेक दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि सर्वेंट क्वार्टर, एक एक्स्ट्रा रूम होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है 3 BHK के साइज़ में। और रूम साइजेस हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके लिए मैंने अलग पीछे लिखा हुआ है। अब बेसिकली क्या है, मैंने ब्रोशर भी मेरे पास, आप इस वक्त इस इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है एमआरजी का 1593 वाला लेआउट 1593, यही कंपेरेबल होगा गंगा 89 के 1600 वाले साइज से। इसमें अगर देखें तो लिविंग रूम जो है वो 10 बाय 23 का है लगभग, और मास्टर बेडरूम जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मास्टर बेडरूम जो है वो 11 बाय 18.5 का है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। बहुत ही बड़ा साइज़ दे दिया मास्टर बेडरूम का, जो कि लोगों की डिमांड भी थी, क्योंकि लोगों को इस तरह का मास्टर बेडरूम चाहिए था, क्योंकि उनको कहना ये होता है कि भाई ज़्यादातर टाइम हम मास्टर बेडरूम में ही स्पेंड करते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता है, लिविंग और डाइनिंग एरिया जो है उसमें भी बहुत टाइम स्पेंड होता है, लेकिन फिर भी मास्टर बेडरूम का बहुत अच्छा साइज़ है, 11.5 बाय 18.5 का है। और सेकेंड बेडरूम जो है 11 बाय 12 का है, थर्ड बेडरूम 10.5 बाय 13.5 का है, किचन जो है 6 बाय 14 का है, और सर्वेंट रूम इसमें है नहीं। अब इन कंट्रास्ट टू दिस अगर देखें तो गंगा का जो लिविंग साइज़ है, लिविंग एरिया जो है, लिविंग रूम 13 बाय 21 का है,
13/21 अगर आप समझे, जैसे मेरे कई व्यूअर्स ने पूछा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। अगर इस वक्त 6-6.5 करोड़ वाले भी अगर आप अपार्टमेंट्स के सैंपल अपार्टमेंट में जाएं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो लंबाई जो है 21 फीट 22 फीट होती है, और चौड़ाई कहीं ना कहीं 15-16 फीट की चौड़ाई होती है। तो अच्छा खासा बड़ा एरिया हो गया। अगर एमआरजी क्राउन का भी देखें, 10/23 का है, और 13/21 का जो एरिया है वो गंगा 89 का। ये टेंटेटिव है, मैं गंगा वाला जो बता रहा हूँ कि टेंटेटिव ये चीज़ रहेगी, लेकिन इसी तरह की चीज़ लगभग आएगी। 13/21 का है गंगा का लिविंग और डाइनिंग एरिया। मास्टर बेडरूम जो है 12.5 बाय 13.5 का है। सेकंड बेडरूम 12/11 का है। थर्ड बेडरूम भी 12/11 का है। किचन 9/8 का है। और सर्वेंट रूम जो है 6/7.5, और सर्वेंट रूम का जो वॉशरूम है वो 5/4 का होगा। ये एग्जैक्टली मेरे पास मैं आपको भेज दूंगा। आप थोड़ा जल्दी निकल गया अगर तो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमसे समझ लीजिएगा। हम इसको कंपेयर करके भी बताएंगे किससे कंपेयर करा जा सकता है, किस सैम्पल फ्लैट से कंपेयर करा सकता है। ये जो गंगा 89 वाला साइज़ है, ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो आशियाना हमारा का साइज़ है फ्लैट का, उसके जो रूम साइज़ हैं, इसीलिए मैंने कंपेयर करा था। ये बहुत उससे सिमिलर है। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, जो 1503 वाला साइज़ है एमआरजी क्राउन का। उसमें अगर देखें तो लिविंग रूम जो है 10/22 का है। मास्टर बेडरूम 10/17.5 का है। सेकंड बेडरूम 10.2/13.6 का है। थर्ड बेडरूम जो है वो 10/12 का है। किचन 6/13 का है। और लास्टली इसका जो सबसे छोटा वाला साइज़ है, वो अगर हम लोग देखें तो आता है 1359 स्क्वायर फीट। 1359 वाला जो है वो लिविंग रूम 11/17 का है। 10/15 का मास्टर बेडरूम है। 11/12 का दूसरा रूम है। और तीसरा रूम 10/11 का है। किचन 6/13 का है। तो ये मुझे आपको थोड़ा सा आइडिया देना था। एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं, एमआरजी क्राउन जो है वो तो बनता हुआ दिख रहा है अब, और वो देख सकते हैं आप आके। और उसमें खैर उसका, हाँ, एमआरजी क्राउन का बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा सैम्पल फ्लैट भी। तो आप सैम्पल फ्लैट भी देख सकते हैं, तैयार हो रहा है, कुछ दिन में तैयार हो जाएगा। कितने दिन में तैयार हो जाएगा मैं आपको ऑन कॉल बता दूंगा। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो एमआरजी क्राउन की स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 2.29 CR से 2.70 CR तक। इसमें पीएलसी वाला कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि टेरेस तो अलग, मतलब सबका शेयर्ड है। तो जो चीज़ वेरी करती है 2.29 से 2.70 तक वेरी करती है। मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा। ये सब चीज़ें समझना थोड़ा सा ऑन कॉल ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा सही से समझा पाऊंगा कैसे वो प्राइसिंग आ रही है, किस तरह से, और किस तरह की यूनिट की कैसी प्राइसिंग बैठेगी। और प्राइसिंग जो टेंटेटिव गंगा लिव 89 की है वो 2.25 से 2.50 है। 2.50 वाले में लगभग जो है प्राइसिंग, उसमें आपको रूफ राइट्स मिलेंगे। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग के मामले में देखा जाए तो गंगा 89 जो है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है। लेकिन बात वही जगह की होती है। देखिए यहाँ पे वही बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट पास में है, जो जिसका फ़ायदा एमथ्रिम कैपिटल ने, एमथ्रिम क्राउन ने, मैंशन ने और शोभा ने उठाया, वो जाहिर सी बात है उसका लिवरेज थोड़ा सा एमआरजी क्राउन को भी मिलेगा, क्योंकि ये भी 99 मीटर रोड पे है एमआरजी क्राउन भी, और वो भी 99 मीटर रोड पे है गंगा लिव 89। तो रोड जो चौड़ी सी रोड जो दिख रही है, वो दोनों जगह आपको चौड़ी रोड दिखती है। एरिया दोनों अच्छे हैं। और लेकिन एमआरजी जो है थोड़ा सा लिवरेज ले रहा है दिल्ली एयरपोर्ट करीब होने का बहुत ज़्यादा, और दिल्ली करीब होने का, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे होने का। जैसे गंगा 89 बोलता है वी आर वेरी क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे, तो एमआरजी ग्राउंड तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है, तो उसका वो लिवरेज ले रहा है। पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान इसमें गंगा का जो है वो पहले बाद में आएंगे। पहले एमआरजी क्राउन का जो पेमेंट प्लान है वो है 2575। 2575 का पेमेंट प्लान जो है बहुत लोग मांगते हैं। इस तरह का पेमेंट प्लान मिल सकता है आपको। उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ऑन कॉल बता दूंगा। 25% आपको अभी देना है, 75% कब देना है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे। और जो गंगा में आने वाला है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आ सकता है। और एक और प्लान आने की उम्मीद है, वो भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। वो प्लान किस तरह का आ सकता है वो हम बताएंगे आपको। बुकिंग अमाउंट क्या है? बुकिंग अमाउंट एमआरजी ग्राउंड में 10 लाख रुपीज़ है, और इसका तो रेरा आ चुका है। और गंगा का जो ईओआई अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो पोजीशन डेट जो है वो एमआरजी ग्राउंड की जो है वो 2027 है पोजीशन डेट। और गंगा की मान के चलिए कि 2027 का एंड भी हो सकता है, 2028 भी जा सकता है। तो गंगा 89 का 2028 ही मान के चलिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लो राइज भी बनने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। बहुत सारे एनजीटी की बैन और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो 3 साल मान के चलते हैं। तो 2028 के आसपास में रहेगा गंगा 89 का। 2027 थोड़ा 1 साल पहले मिल जाएगा एमआरजी क्राउन। तो ये मैंने डिस्कशन आपसे करना था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपसे और डिस्कस करनी है। ये कंपैरिजन वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि भाई
आप हम गंगा 89 के बारे में और जानना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं, गंगा 89 के आप लेआउट्स कैसे देख सकते हैं, आप फसाड कैसे देख सकते हैं, आप पेमेंट प्लान कैसे देख सकते हैं, वो जानने के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। आप कैसे देख सकते हैं, कैसे पता चल सकती है आपको, वो हम लोग ऑन कॉल बताएंगे। और एमआरजी ग्राउंड, वही मैंने बताया कि आपके एज अ बायर आपके लिए बहुत अलग चीज़ें हैं कि भाई एज अ बायर आपको अगर दिल्ली के पास चीज़ लेनी है, द्वारका एक्सप्रेस में भी चीज़ लेनी है, लो राइज लेनी है, तो आपको एमआरजी ग्राउंड समझ में आएगा, 25-75 का पेमेंट प्लान। और अगर आपको NH8 की तरफ लेना है, ग्लोबल सिटी का लेना है, एक लेवरेज लेना है, साइबर सिटी 2 का लेवरेज लेना है, और प्री लॉन्च वाली चीज़ लेनी है, तो आपको गंगा 89 ज़्यादा समझ में आएगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारी चीज़ें बताते हैं। इस नंबर पर आप हम कॉल करेंगे तो हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बताएंगे, और उसके बारे में डिस्कस करने की आपको क्या किस तरफ जाना चाहिए। तो बहुत सारे डिस्कशन अभी ऑन कॉल होने हैं। या आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे इस तरफ आप #MRG लिख दीजिएगा, #गंगा लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे बात कर लेंगे। ईजी तरीका ये है कि इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा तो हमसे डायरेक्टली बात हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात करनी थी हम आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।